हेलो एवरीवन, मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, यह वीडियो नेशनलिज्म इन इंडिया 10th क्लास का सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी के कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह को। महात्मा गांधी इंडिया में जो आए वो कौन कौन से अर्ली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए इंडिया में और उसका क्या इफेक्ट रहा, कैसे वो पॉपुलर हुए। और इसके अलावा हम लोग तो कुछ वर्ड को समझे थे जो पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे कि नेशनलिज्म इंडिया में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान जो है राइज करना शुरू हो गया था। हालांकि हम लोग ये भी देखे हुए थे कि भारत में जो है नेशनलिज्म 1857 के रिवेलियन के बाद जो है क्रिएट होना शुरू हो गया था, लेकिन तेजी से राइज कब किया तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात होता है कि जब भी कोई मूवमेंट होता है या फिर कोई भी एक तरह से जुलूस मार्चेज वगैरह निकलता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के बीच यूनिटी बढ़ता है, ठीक है ना। तो यूनिटी जब बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि आप देश के प्रति जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कॉमन प्रॉब्लम है तो उसको आप जाहिर सी बात है सब कोई मिल करके क्या चाहेंगे, उसको ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह देश में क्या होगा, एक तरह से स्ट्रेंथ बनते जाएगा। तो इसी तरह इंडिया में क्या हुआ कि नेशनलिज्म राइज करने लगा और सब लोग जो है एक साथ आने लगे। तो उसी शब्द को कुछ देखेंगे हम लोग और समझेंगे क्या होता है। हम लोग देखे थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। देखिए, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब समझ रहे हैं, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, किसी के खिलाफ, किसी रूल के, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ में क्या करना, प्रोटेस्ट करना, हड़ताल करना। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है एंटी कॉलोनी। एंटी का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट में। कॉलोनियल मूवमेंट, देखिए समझिए यहाँ पर कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी, देखिए कॉलोनी क्या होता है यहाँ पर कि अगर कॉलोनी का अगर हम लोग डिफिनेशन बोलेंगे या समझेंगे तो बोलेंगे द कंट्री which is ruled by another country is called कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री होता है किसी अन्य कंट्री के द्वारा रूल्ड किया जाता है, शासित किया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे कॉलोनी, ठीक है ना। जैसे क्या क्या 1947 के पहले जो था इंडिया क्या था, कॉलोनी था ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन क्या था तो उसे कहेंगे इम्पीरियलिस्ट कंट्री। यहाँ पर समझिए, इम्पीरियलिस्ट कंट्री क्या होता है, थोड़ा सा समझना यहाँ पर है कि व्हाट इज इम्पीरियलिस्ट कंट्री। देखिए यहाँ पर इम्पीरियलिस्ट कंट्री उसे कहेंगे कि द कंट्री विच इज रूल्ड ऑन अनोदर कंट्री। यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर लिखे हम लोग विच इज रूल्ड बाई, यहाँ पर बोल रहे हैं द कंट्री विच इज रूल्ड ऑन अनोदर कंट्री, ऑन अनोदर कंट्री। जब कोई कंट्री जो हुआ किसी दूसरे कंट्री पर, अपने से कमज़ोर पर, ये अपने से छोटे कंट्री पर जो है जा करके शासन करेगा तो उसे कहेंगे हम लोग इम्पीरियलिस्ट कंट्री। जैसे ब्रिटेन था, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, आपको इम्पीरियलिस्ट कंट्री। तो यहाँ पर समझ आया कॉलोनी क्या है, इम्पीरियलिस्ट कंट्री क्या है। अब जब इम्पीरियलिस्ट कंट्री किसी दूसरे जगह पर जा करके वहाँ के शासन को चलाएंगे, वहाँ रूल करेंगे और उनका जो गवर्नमेंट होगा, ठीक है ना, उसे कहेंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट। बात समझ आया। या फिर जो देश होंगे उसे, जैसे ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, ब्रिटेन के आए थे, इंग्लैंड वाले आए थे, तो इनको ब्रिटिशर्स कहा जाता था, तो उसे कहेंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट। और उस कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट में मूवमेंट हो रहा था, एजिटेशन जो हो रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ठीक है ना, उसे ही कहा गया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और आपको पता ही है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो कितना अत्याचार कर रहे थे, लोगों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे थे। तो ये सभी लोगों के साथ था। तो जब महात्मा गांधी बेसिकली आए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया में आए, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक कंसेप्ट लाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, ठीक है ना। और महात्मा गांधी जो है
जब आए उसके बाद से ही देखिएगा रेवोल्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट में, अब देखिएगा रेवोल्यूशन शुरू होता है, मूवमेंट वगैरह जो है ज़्यादा होना शुरू होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा यहाँ से रेवोल्यूशनरीज वगैरह जो लोग थे, फ्रीडम फाइटर जो है एक्टिव होना शुरू होते हैं, ठीक है ना। और उस समय वर्ल्ड वार भी चल रहा होता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि यहाँ पर क्या है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है। तब अब यहाँ पर आप समझेंगे महात्मा गांधी जब इंटर करते हैं 9 जनवरी 1915 को इंडिया में, और इसी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए हुए थे इंडिया में। यहाँ तक बात समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी जब आए साउथ, देखिए साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी बहुत सारे कांड किए थे। कांड का मतलब यार यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट वगैरह किए थे, ठीक है ना। कांड का मतलब दूसरा कुछ मत समझ लेना। तो मूवमेंट वगैरह किए थे, लाइक कि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज जैसे कि नाटाल कांग्रेस का मतलब नाटाल कांग्रेस का स्थापना किए हुए थे 1904। नाटाल कांग्रेस का स्थापना किए हुए थे 1894 में, ठीक है ना। 1894 में नाटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए हुए थे, ठीक है ना। और वहाँ पर एक पेपर अर्थात वो जो है समाचार पत्र शुरू किए हुए थे इंडियन ओपिनियन के नाम से, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा चीज़ है जो आपको याद रखना है, हालांकि 10th क्लास का ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सब महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। और यहीं पर महात्मा गांधी को कैसर हिंद की भी उपाधि मिला हुआ था। उसमें एक्चुअली क्या किए थे महात्मा गांधी, जो वॉर ऑफ बोर जो हुआ था वो 1899 से 1899 टू 1902 तक चला था, 1902 तक चला हुआ था ये वॉर ऑफ बोर था। इसमें बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स और डचेज के बीच एक वॉर हुआ था, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में ही। और इसमें महात्मा गांधी जो थे ना ब्रिटिशर्स को बहुत ही हेल्प किए हुए थे, बस समझे कि नहीं। मतलब कि एज ए मेडिकल, उसके बाद एज अ एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड वगैरह कराए हुए थे। तो इसके लिए महात्मा गांधी को अंग्रेजों की तरफ से कैसर हिंद की उपाधि मिला हुआ था। ये था कहानी। लेकिन जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए इंडिया में, तो उसके बाद जो है अलग ही कंसेप्ट एक आता है नेशनल मूवमेंट का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जिसे सत्याग्रह कंसेप्ट बेसिकली कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक है ना। अब ये सत्याग्रह क्या होता है, इस चीज़ को खूब आराम से समझेंगे कि ये कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का क्या है, और इसमें महात्मा गांधी जो है क्या कहते हैं इस सत्याग्रह के बारे में, ठीक है ना। इसको समझेंगे थोड़ा सा। देखिए अब समझते हैं व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज सत्याग्रह। सबसे पहले जो ये कंसेप्ट था ये किसके द्वारा दिया गया था, सत्याग्रह जो कंसेप्ट था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया हुआ था। और यहाँ पर समझिए इसको थोड़ा सा, अगर आप डिफिनेशन के आप अगर चलते हैं लाइन में, तो इसे आप लिख सकते हैं द मेथड ऑफ मूवमेंट और प्रोटेस्ट on the basis of truth and non-violence, truth and is called सत्याग्रह। सब भला कैसे लिख दिया, कोई नहीं यार, समझ जाओ। तो समझ आ रहा है ना कि ये क्या था, एक मूवमेंट प्रोटेस्ट करने का मेथड था, किसके बेस पे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के बेस पे। बात समझे कि नहीं। तो आपसे एक दो बात आप समझिएगा, महात्मा पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मतलब क्या था। तो ये एक तरह के मूवमेंट का मेथड था जो क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। ट्रूथ का मतलब सच्चाई, सच्चाई के लिए लड़ना। नॉन वायलेंस का मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे, आराम से अपने राइट को, अपने हक को मांगेंगे। बात समझे कि नहीं। महात्मा गांधी का ये कहना था। अब पूछा जाएगा कि सत्याग्रह महात्मा गांधी जो है अपनी लाइफ में, महात्मा गांधी अपने लाइफ में फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ पे किए हुए थे। फर्स्ट सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहाँ पे किए हुए थे, तो साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी अपने पूरे लाइफ में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, यानी सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ किए थे, तो साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है ना।
साउथ अफ्रीका में किए हुए थे, ठीक है ना। अब कहेगा क्या, और ये किसके लिए किए हुए थे, किसको हेल्प करने के लिए, इंडियंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडियंस के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। और इस इंडियंस के साथ साथ वहाँ जो है आपाती सिस्टम था, जो कि आपको कलर के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, काले गोरे के बीच में जो भेदभाव था, उसके खिलाफ भी ये किए हुए थे। तो इसमें इंडियंस के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा था, उनको राइट टू वोट नहीं था, उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किया जा रहा था। तब वो क्या किए, वहाँ पर बोले कि नहीं यार, ये तो इंडियंस के साथ बहुत गलत हो रहा है। तब वो आप सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, जिससे उनके जीवन का फर्स्ट सत्याग्रह कहा जाता है। तो जीवन का फर्स्ट सत्याग्रह, पूरे लाइफ में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ किए थे, साउथ अफ्रीका में 1893 में, ठीक है ना। अब बात हम लोग करते हैं क्या, कि महात्मा गांधी अपने इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ किए थे, तो चंपारण में। देखो चंपारण कहते हैं, चंपारण कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चंपारण उस समय 19 यहाँ पर बात करें 1917 का, ठीक है ना, और इसको बदल दो 1971 में चंपारण को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। 1971 में चंपारण को क्या कर दिया गया, डिवाइड करके वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण बनाया गया। 1971 के करीब में जो है इसको डिवाइड किया गया हुआ था। तो यहाँ पर बात समझ आया। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जो चंपारण में सत्याग्रह शुरू किए हुए थे, वो जो जितने भी इंडिगो कल्टीवेटर, तीन कठिया सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उसे ही क्या कहा जाता है, इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी का। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनता है, लाइफ में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका, इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण मूवमेंट 1917 में। बात यहाँ पर समझ आ गया, ठीक है ना। अब हम अगर आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी का अर्ली सत्याग्रह कौन कौन से था, मतलब कि महात्मा गांधी इंडिया में आए और आते आते जो है जो सत्याग्रह किए हुए थे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सत्याग्रह माना जाता है वो 3 है, मतलब 3 गो सत्याग्रह किए हुए थे। एक को चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि उस समय चंपारण 2 गो नहीं था, इस चंपारण वेस्ट चंपारण नहीं था, सब एक ही में था, ठीक है ना। और बाद में क्या हुआ, 1971-72 में क्या हुआ, ये डिवाइड होकर के बना, जनसंख्या के कारण बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया था, ठीक है ना। तो चंपारण मूवमेंट, उसके बाद खेड़ा मूवमेंट, गुजरात के खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद अहमदाबाद, एक का जन यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ से देख लो तीसरा, जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो थे, स्ट्राइक हुआ था। 1 मिनट यार, कोई आया हुआ है, उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सॉरी, कोई आ गया हुआ था। देखिएगा, तो हम लोग देखिए कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी की जो अर्ली सत्याग्रह है, वो 3 सत्याग्रह जो है, एक चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, 1917 में, ये 1918 में, ये भी 1918 में, 1918, 1918, 1917, ठीक है ना। इसके पहले थोड़ा सा समझते हैं कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह कंसेप्ट था, उसमें कौन कौन सी बातें, उसका मेन जो एम था, मतलब उसका फीचर्स को समझते हैं। महात्मा गांधी फीचर्स ऑफ सत्याग्रह, ठीक है ना, फीचर्स ऑफ सत्याग्रह को समझते हैं, ये तो देख लिया। उसके बाद लाइन से क्या करेंगे, एक एक चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल जो है वर्कर्स का स्ट्राइक जो है, उसको हम लोग समझेंगे क्या था और क्या इसमें जो है फिनोमिनन हुआ था, इसमें क्या घटना हुआ था, ठीक है ना। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले फीचर्स ऑफ सत्याग्रह।